ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेशन। एक्चुअली ये थोड़ा सा रिव्यू है लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, और क्विक रिव्यू लेंगे। और उसके बाद आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे, विच विल बी कंटिन्यूशन ऑफ लास्ट टाइम, जो कि हमारा इसेंशियली बॉडी वर्क फॉर हीलिंग ट्रॉमा, ये आज का सेशन होगा। एंड वी विल रीड फ्रॉम पीटर लेविन्स बुक। उस बारे में बात करते हैं। पहले क्विकली हमने पिछली बार जो बात की थी कि हाउ टू गेट अनस्टक। कई बार हम जैसे कीचड़ में फंसे होते हैं और बाहर नहीं निकल पाते अपने इमोशनली सिचुएशंस में, अपनी लाइफ में अलग अलग परिस्थितियों में। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें थोड़ा सा धक्का चाहिए कई बार, क्योंकि अगर हम कीचड़ में फंसे हुए हैं हमारी गाड़ी, और सिर्फ एक्सेलरेटर दबाने से हम नहीं निकलेंगे, तो हमको कुछ पुश, या हमने बात और डिस्कस किया था कि कुछ पुल चाहिए लोगों का जो हमको हेल्प कर सकें, जो हमको खींच के थोड़ा सा बाहर निकाल सकें, और फिर हम आगे अपने आप से बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हमको एक अच्छे इस प्रकार के लोग चाहिए जो मैच्योर हो, नॉन जजमेंटल हो, जो एक्चुअली में सपोर्टिव हो, नरिशिंग हो हमारे लिए। तो ऐसे लोगों को हमारे जीवन में हमको ढूंढना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, ऐसा संग। तो ये एक चीज थी। उसके अलावा हमने देखा था कि कुछ फियर होता है, जिसके कारण हम फंसे रहते हैं एक जगह में। और कई बार हम ये अगर सोचें कि सिर्फ आंखें बंद कर लेने से या डिसएसोसिएट होने से हम आगे चीजें सुधर जाएंगी, या हम एक्शन नहीं लेंगे, हम बस आंखें बंद कर लेंगे कि हाँ सब ठीक है, ऐसा मानने से चीजें नहीं बदलेंगी, हमको कुछ एक्शन करना पड़ेगा। तो हमने थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करी थी कि तीन अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, रिस्पॉन्स होते हैं जब जब हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। तो फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। फाइट में व्यक्ति थोड़ा प्रयास करता है, जूझता है। फ्लाइट में व्यक्ति भाग जाता है। और फ्रीज मतलब वो स्टक हो जाता है, फ्रोजन हो जाता है, जिसमें वो मूव नहीं कर सकता। तो उसके कुछ हमने सिम्टम्स देखे थे कि कुछ हमारा फ्रोजन फील करते हैं, हम ज़्यादा अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं, और इस प्रकार की कई सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा और हम आज डिस्कस करेंगे। परंतु अगर हम किसी जैसे टनल में होते हैं तो हमको, अगर लाइट है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें तो हम बाहर निकल जाएंगे। और हमने डिस्कस किया था कि हमको अपने आप को गढ़ना है, मतलब हमको प्रयास खुद करना पड़ेगा। थोड़ा कहीं ना कहीं अपने आप चीजें नहीं होंगी, तो वो एफर्ट हमको लगेगा। और उसके लिए एक जो बात हमने की थी कि एक तो कमिटमेंट होना चाहिए सबसे पहले, और फिर कुछ चीजें हमको अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना है। और हमने काफी बात करी थी बॉडी के ऊपर कि ये जो स्टक पोजीशन है वहां से बाहर निकलने में हमारी बॉडी हमको हेल्प कर सकती है, बाय ग्राउंडिंग। कुछ बॉडी वर्क होता है, सोमेटिक एक्सपीरियंसिंग, मूविंग द बॉडी, इस प्रकार की कुछ चीजें होती हैं। तो और फिर एक हमने कोर्स भी बात करी थी, रॉबर्ट फ्रिट्ज का एक कोर्स है क्रिएट योर लाइफ, जिसके बारे में हम शायद इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बोलेंगे। पर आज फोकस करेंगे हम बॉडी वर्क के ऊपर कि हम कैसे बाहर निकल सकते हैं जब भी सिचुएशन जहां पे हम फंसे हुए हैं। तो वहां से बाहर निकलने के लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हैं जो मैंने पिक करी हैं। एक बुक है मेरे पास, पीटर लवीन की, हीलिंग द ट्रॉमा। क्या आपको दिख रही है कि नहीं सर? शायद ब्लर है इसलिए क्लियर नहीं दिख रही, but never mind. What I will do is I have a PDF. I found a PDF of that book. तो मैं उसको शेयर करूँगा। उसमें से कुछ चीज़ें हम रीड करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। तो ये बुक का जो टाइटल है वो है हीलिंग द ट्रॉमा। तो मोस्टली ट्रॉमा के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ट्रॉमा होते हैं, और कुछ सीवियर होते हैं, कुछ बहुत लेस ऑब्वियस कॉजेज होते हैं ट्रॉमा के। पर एक्चुअली उसमें होता क्या है, हमारा शरीर वो उसमें फंस जाता है। जैसे जो, अगर मैं एक सेकंड इसको थोड़ा सा ओके। तो जब हम
सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स क्या है ट्रॉमा के। तो ये एक्चुअली हमारे पिछले वाले टॉपिक से कनेक्टेड है कि अगर हम स्टक हैं तो हम देखेंगे कि इसमें ये कई बार पीटर लवीन इज अ वेरी नोन नेम। इनकी एक उन्होंने सोमेटिक एक्सपीरियंसिंग करके एक पूरी टेक्निक बनाई है जो काफ़ी फेमस है, और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, इनके नाम काफ़ी इनका फेमस है इस पूरे फील्ड में, एरिया में। तो पीटर लवीन बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे कुछ सिम्टम्स होते हैं ट्रॉमा के, जैसे कि जो शरीर में दिखते हैं, जैसे कि एक कंस्ट्रिक्शन है, हाइपर अराउजल है। मतलब कि हमारा बॉडी, जब हम किसी भय में होते हैं तो कैसे हमारा शरीर रिएक्ट करता है, हम तेज सांस लेंगे या हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। मैंने देखा है नेचुरली, जैसे जब कोई कुत्ता एकदम से हमारे भौंकने लगता है तो कैसे हमारे बॉडी का क्या रिएक्शन होता है, जैसे उसको पिक्चर करें तो दैट इज हाइपर अराउजल। और कंस्ट्रिक्शन मतलब कि हम अपने आप को सेफ करने का प्रयास करते हैं, और ये मैंने नोटिस भी किया कई लोगों में, वो अपने शरीर को सिकोड़ के रखते हैं, जो कि नेचुरल नहीं है। हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियों को ऐसा टाइट करके रखेंगे तो वो आदत बन जाती, तो उनको पता भी नहीं लगता, उनको लगता है नॉर्मल है, पर एक्चुअली दिस कंस्ट्रक्शन इज कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति फियर फील कर रहा है, उसकी बॉडी उसका, और इसलिए वो अपने आप को सेव करने के लिए इस प्रकार से सिचुएशन में है। और डिसएसोसिएशन एंड डिनायल, ये जो कुछ वर्ड्स हैं जो हम यूजुअली यूज करते हैं कि जब व्यक्ति उसको इग्नोर कर देता है कि हाँ कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, इस प्रकार से डिसएसोसिएट हो जाता है, अपनी बॉडी से ही डिसएसोसिएट हो जाता है, मतलब कि उसको कुछ फील नहीं होता अपनी बॉडी में। और यही हम एक्चुअली देखा जाए तो अधिकतर जगत में, मोस्टली इस दुनिया में अभी लोग इसी प्रकार की उसमें है। हमको हमारे बॉडी के, हमारे इमोशंस के बारे में फीलिंग ही नहीं, हम उनसे अवेयर ही नहीं। तो ये जो है वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं उस स्टकनेस वाली सिचुएशन है, जो डिसोसिएशन या डिनायल वाली फीलिंग है, उससे कनेक्टेड है। या फिर एक जो हमने और बात करी थी, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, इमोबिलिटी एंड फ्रीजिंग। तो ये जो चीजें हैं रिलेटेड लगती हैं, परंतु फ्रीजिंग, व्यक्ति फ्रीज हो जाता है, हेल्पलेस, उसको लगता है कि मुझे कोई मदद नहीं कर सकता है, इमोबिलिटी, तो यही हमारी जो थीम थी लास्ट टाइम भी था कि स्टक, हम अनस्टक कैसे हो, तो उसका यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। पर ये सिम्टम बताया जा रहा है कि हम ऐसे अटके रहते हैं, हम अपनी लाइफ में नहीं मूव कर पाते। तो उसकी ये जो सिम्टम्स हैं उसकी लंबी एक लिस्ट है कि ट्रॉमा के क्या सिम्टम्स होते हैं। पर अगर हम देखें तो क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको फास्ट इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। ये क्योंकि कई बार हम प्रॉब्लम में ही खो जाते हैं तो सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाते, या सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देते। तो ये जरूरी है कि बहुत सारी चीजें जो भी, स्पेशली हम फ्रोजननेस की बात कर रहे हैं कि जैसे व्यक्ति एडिक्टिव बिहेवियर्स के बारे में भी हमने बात करी थी, वो क्या है कि वो व्यक्ति अवॉइड कर रहा है एक्चुअल प्रॉब्लम से डील करना, इस प्रकार की, या मेंटल ब्लैंकनेस हो जाती है, स्पेस्ड आउट रहता है व्यक्ति की, वो तो पता नहीं होता कि क्या करना है, और फियर होता है। और उसके बाद ये जो ग्रुप है आखिरी का, ये वाला ग्रुप वो चीजें हैं जो एक्चुअली बॉडी में भी चीजें दिखती हैं, पर इनएबिलिटी टू मेक कमिटमेंट्स, कि हम कमिटमेंट नहीं बना पाते किसी चीज को, हमारी क्रॉनिक फटीग, मतलब हमेशा थके रहते हैं, या वेरी लो फिजिकल एनर्जी, ये आजकल ज्यादा देखने में आ रही है। और ये सब चीजें कहाँ से आ रही है, ये कहीं ना कहीं हमारी शरीर में कुछ माइक्रो ट्रॉमास हो सकते हैं, या जो भी हमारी स्टक सिचुएशन है उसके ये सिम्टम्स। डिमिनिश्ड इमोशनल रिस्पॉन्सेस, हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस बहुत कम है, या कुछ इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, थायराइड, एनवायरमेंटल एनवायरमेंट से हम, मतलब ये एलर्जीज, अस्थमा वगैरह, साइकोसोमेटिक इलनेसेस, हेडेक, माइग्रेन, नेक बैक प्रॉब्लम्स, ये सब एक्चुअली शरीर में चीजें होती हैं जिसका कारण कहीं ना कहीं हमारा मन है, जो हमारा स्ट्रेस है, या जो भी हमारी चैलेंजेस हैं, क्रॉनिक पेन, अस्थमा, स्किन डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ये सब, डिप्रेशन, फीलिंग्स ऑफ इम्पेंडिंग डूम की वजह, सब सब खत्म हो गया है, खत्म होने वाला है, मैं बाहर नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकती,
रिड्यूस्ड एबिलिटी टू फॉर्मुलेट प्लान्स, हम प्रॉपर प्लान नहीं बना पाते हैं, अटके रहते हैं, हम सोचते रहते हैं कि मुझे ये करना है और मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी बताया था कि मैं कुछ चीज़ें ये इसलिए भी इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ खुद को मैं मैं कुछ चीज़ों में स्टक हूँ, वहां से मैं बाहर निकाल सकूँ। तो हर किसी के जीवन में होता है, हम कई बार कुछ चीजें होती है जहाँ पे हम फंसे रहते हैं, हम सोचते हैं, प्लान भी बनाते हैं, परंतु बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर पाते या बाहर नहीं निकल पाते। तो उससे निकलने के लिए इसमें सॉल्यूशंस बताए गए, इसलिए इस बुक को मैं वी आर गोइंग थ्रू दिस। जो एक अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक सब टॉपिक है, मैं जैसे बताया कि मैं बहुत क्विकली इसको जस्ट एक कवर कर रहा हूँ, जिसमें नेक्स्ट है one sec. Okay. So कि ट्रॉमा कैसे हमारे शरीर को इफेक्ट करता है। तो ये जो हमने पिछली बार बात करी थी, फाइट फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स की, तो ये उसको इसको फाइट फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स है, जो हमने अभी देखा था कि लाइफ थ्रेटनिंग अगर कोई सिचुएशन होती है तो या फिर व्यक्ति फाइट करता है, फ्लाइट करता है, और या फिर वो फ्रीज हो जाता है। तो ये जो फ्रीज रिस्पॉन्स है, इसी को ये जो है कि जब थ्रेट चला जाता है, जब भी हमारे शरीर हमारे लाइफ में कुछ चैलेंज आया, वो जब चला जाता है तो हमको क्या लगता है कि हम चीज़ों को वापस नॉर्मलाइज हो जाए, परंतु हम नहीं कर पाते, हमारी बॉडी नॉर्मलाइज नहीं हो पाती। तो फिर क्या है, हम बॉडी उसी प्रकार से रिस्पॉन्ड करती रहती है जैसे कि वो थ्रेट में हो। तो उसके लिए फिर इसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास अगला जो ये है टॉपिक कि मूविंग आउट ऑफ इमोबिलिटी। तो ये इम्पोर्टेंट कि हम इमोबिलिटी से, जहाँ पे हम फंसे हुए हैं, वहां से कैसे निकल सकते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन पार्ट अब आ रहा है। तो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे ताकि हमको एक ग्रेजुअली ये चीजें समझ में आ जाए कि जो जानवर होते हैं वो एक्चुअली अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाते, तो उनकी बॉडी में ये सब इनग्रेन्ड रहता है कि फियर फील होता है तो वो बॉडी से कैसे बॉडी में जाता है, फिर वो उसको रिलीज भी कर देते हैं तुरंत। पर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि हम अपना माइंड को ज्यादा एक्चुअली बीच में डाल देते हैं। हमारे जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो हम उसको एक प्रकार से इंटरप्ट कर देते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो स्टोर हो जाता है, नर्वस सिस्टम में ये जो अनडिस्चार्ज एनर्जी है ये स्टोर हो जाती है, जिसके कारण कि हमें दिक्कतें आती हैं। तो ये जो ट्रॉमा है इसमें हम फंसे रहते हैं, तो इसलिए इन्होंने एक 12 फेज हीलिंग ट्रॉमा प्रोग्राम बताया है। पीटर लेविन का काफी फेमस प्रोग्राम है। और ये जो 12 फेमस है, वैसे तो 12 फेजेस हैं, ये वो उन्होंने कुछ ऑडियो उसमें भी कवर करे, परंतु बुक में भी उनको शॉर्ट में एक्सरसाइजेस को कवर किया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जहाँ पे फ्रोजन नहीं रहे, हम आगे बढ़ सके अपने जीवन में, जहाँ पे भी हम अटके हुए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई इवेंट वगैरह हमें जरूरी नहीं कि क्या ट्रॉमा था उसको जानने की जरूरत नहीं है, पर जैसे जैसे हम एक्सरसाइजेस करेंगे हमारी बॉडी की मेमोरी वो डिस्चार्ज कर देगी। जो बॉडी की मेमोरी में ये सब सारी चीजें स्टोर्ड है, वो उनको स्टोर डिस्चार्ज कर देगी। तो ये एक्चुअली जो प्रैक्टिस है, जो एक्सरसाइजेस हैं, दिस इज मोर एक्चुअल जो करने की चीजें हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया और हमको अच्छा लगा, या सुन के हम सोचे कि हम करेंगे, बट एक्चुअली इनको हमें करना है किसी न किसी डिग्री में। और हम प्रयास करेंगे कि हम थोड़ा बहुत साथ में भी कर सकें, अगर कुछ ऐसा होगा जो हम कर सकते हैं। तो ये साइकोथेरेपी से थोड़ा सा अलग है। साइकोथेरेपी मतलब कि थोड़ा एक मेंटल लेवल पे चीज़ों को एड्रेस करना, और ये बॉडी के लेवल पे, सोमैटिक लेवल पे, मतलब जैसे बोलते हैं साइकोसोमैटिक एक्सपीरियंसेस, तो जो
बॉडी और शरीर दोनों के लिए वर्क करता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये इनका चैप्टर 4 जो ये 12 फेज प्रोग्राम। तो उसमें बता रहे हैं कि ओके। तो एक चीज तो ये बता रहे हैं कि हम ये जो फेजेस आएंगे, करीब 12 फेजेस हैं। हर फेज में कुछ एक्सरसाइजेस हैं, तो इनको ग्रेजुअली एक के बाद एक करना है। एक्सरसाइजेस करने के बाद हम एक दो दिन उसको दें और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करें, ये उन्होंने रेकमेंड किया है। और एसेंशियली क्या करेंगे, वैसे तो ये सारी फेजेस हमको इक्विप करेंगे कि हम अपनी बॉडी में फीलिंग्स और सेंसेशंस को एक्सपीरियंस कर सकें। और हमें पिछली बार भी बात करी थी, ऐसा लग सकता है कि कहाँ हम अनस्टक होने की बात कर रहे हैं कि हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें शायद ऐसा लगेगा कि हाँ माइंड से कुछ हमको प्लानिंग करनी होगी ये सब। पर एक्चुअली ये हमारे शरीर के द्वारा हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। सो माइंड एंड बॉडी आर वेरी टाइटली इंटीग्रेटेड. So therefore, this is very powerful system, and as we said, कि this is practiced by many people all over the world. So ये जो एक्सरसाइजेस हैं, ये हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ओपन करेंगी। और इसको सीखने में थोड़ा सा समय लग सकता है, प्रैक्टिस करने में, क्योंकि हम इतने डिस्कनेक्टेड हैं। और जैसे कोई भी नई लैंग्वेज सीखने में समय लगता है, इसी प्रकार से बॉडी की लैंग्वेज सीखने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो फेज वन में जैसे ही बता रहे हैं कि जो शुरू में और ये जो अलग अलग फेजेस हैं उसके एक्सरसाइजेस को हम वापस कर सकते हैं। जैसे एक फेज वन से फेज टू में गए तो वापस फेज वन में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे फेज वन में हम बात करेंगे फाइंडिंग योर बॉडी बाउंड्रीज। तो इसको रेगुलरली किया जा सकता है। और सो लेट्स ट्राई। इनको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना जरूरी है, जैसे मैंने बताया इसके पहले। सो और कुछ डिस्करेज नहीं होना है। अगर मान लो कि हमें लगे कि कुछ चेंज नहीं आ रहा है, एक्चुअली जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे को बॉडी से मैं देखता हूँ कुछ कुछ चीज़ों में कई बार मुझे अब ज़्यादा लाइक आई एम एबल टू connect my body, like responds immediately. I'm more, my body is more aware than my mind is. कुछ कुछ चीज़ों में ऐसा होने लगा है, क्योंकि आई कैन सी दिस इज लॉट ऑफ वर्क दैट बॉडी रिलेटेड वर्क दैट आई हैव डन। सो जैसे बता रहे हैं कि ट्रॉमा जो हमारे बॉडी सेंस खत्म कर देता है, तो ये हम बॉडी सेंस को वापस डेवलप कर रहे हैं। जैसे जिम में जाते हैं लोग अपनी मसल्स को एक्सरसाइज करने के लिए, वैसे ही ये जो सारी एक्सरसाइजेज हैं ये हमारी बॉडी की बॉडी बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं। ये सेंसेशंस और फीलिंग इनको रीएक्टिवेट करने के लिए। और हमको अपने आप को कोई बहुत ज़्यादा इसमें टॉर्चर नहीं करना है, परंतु स्लोली स्लोली इस चीज़ को करना है। एक सेफ प्लेस में इसको करने से बेहतर होगा। और अगर किसी के साथ में कर सके तो बहुत अच्छा है। कुछ दूसरे कार्य या स्पेशली ड्राइव करते हुए या सड़क पे या इस प्रकार से नहीं करना है। जहाँ पे हम थोड़ा सेफ स्पेस हो वहाँ पे हमको ये प्रैक्टिस कर दी। अगर कोई और व्यक्ति हो तो जो हमको हेल्प करे तो बहुत अच्छा है। सो अब स्टार्ट करते हैं 12 फेजेस हीलिंग ट्रॉमा प्रोग्राम। फर्स्ट ग्रुप इज प्रेपरेटरी फेजेस। प्रेपरेटरी फेजेस में जो कुछ फंडामेंटल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे एक प्रकार से शरीर के अंग टूट फूट गए हैं, उनको वापस से जोड़ने का प्रयास है। तो जैसे मसल की एक्सरसाइज हम तब करेंगे जब अगर हमारी हड्डी टूटी है, तो पहले हड्डी जोड़ेंगे, उसके बाद मसल्स पे वर्क करेंगे, क्योंकि उसके बिना अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये हमको इस प्रकार से बिगिन करना। सो बता रहे हैं कि सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा क्या होता है कि सबसे पहले हमारी फिजिकल बाउंड्रीज वो हम फील नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ डिसकनेक्शन फ्रॉम बॉडी। तो तो इसमें क्या, इसके कारण क्या इश्यूज होता है कि हम बाउंड्रीज नहीं बना पाते हमारे जीवन में। बाउंड्रीज बनाने का मतलब क्या है कि जैसे हमने कई बार बात की कि अगर मुझे नो बोलना है पर मैं नो नहीं बोल पाता, तो नहीं बोल पाती। तो क्यों? क्योंकि हमें हमारी बाउंड्रीज नहीं पता है, हम बाउंड्रीज को ड्रॉ नहीं कर पाते, हम लोगों को डील नहीं कर पाते। लोग हमको प्रेशर करते हैं तो हम उस प्रेशर में
काम करते हैं, हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं। ये सब चीजें क्यों? क्योंकि हमारी बाउंड्रीज क्लियर है, हम हमारी लिमिट्स ही नहीं पता। तो तब ये चीजें डिफिकल्ट होती है, हम कनेक्शंस नहीं बना पाते, क्योंकि ट्रॉमा का मतलब ही है कि लॉस ऑफ कनेक्शन। सो सबसे पहले हमको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, फर्स्ट टू द बॉडी एंड सेल्फ, सेकेंड टू अदर्स एंड द एनवायरमेंट। सो सबसे पहले सेफ्टी एंड कंटेनमेंट एक्सरसाइजेज हैं, फेज 1, फाइंडिंग योर बॉडी बाउंड्रीज। सो ये पहली एक्सरसाइज है 12 में से। तो बॉडी क्या है? ये कंटेनर है सेंसेशंस फीलिंग्स का। और सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रीडिंग इट एंड ट्रांसलेटिंग, ताकि आप उसको समझ सकें और फिर हम उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये जो बाउंड्री है, ये एनवायरनमेंट और हमको सेपरेट करती है, मतलब हमारे और हमारे एनवायरनमेंट के बीच में बाउंड्री। पर ट्रॉमा या जब हम हमारे जो भी लाइफ में कई बार ये बाउंड्रीज खराब हो जाती है, तो हमको ऐसा अनप्रोटेक्टेड लगेगा कि हम मतलब एकदम वल्नरेबल। और स्किन ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हमें भी पता है कि हमारे शरीर के लिए सबसे बाहरी चीज क्या है? वो स्किन है। स्किन के बाद अंदर क्या आता है? मसल्स, जो हमारे एक प्रकार से सेल्फ और दूसरे के बीच में हमको एक बाउंड्री बनाती है। तो ये जो फेज है, ये है क्या? रिपेयर द रप्चर। मतलब ये रिपेयर करने के लिए है वो प्रॉब्लम्स को, जिससे कि जहाँ से कि हम सेफ फील कर सकें और मोर इंटैक्ट फील कर सकें। सो ये जो कंटेनमेंट एक्सरसाइज है, सबसे पहले हमको क्या करना है? एक कंफर्टेबल प्लेस देखनी है जहाँ पे हम बैठ सकें, एंड नोटिस अ कपल ऑफ थिंग्स। सो यू कैन डू दीज एक्सरसाइजेस। होपफुली आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप कर सकते हैं और ध्यान से सुन रहे हैं। कभी कभी हम चीज़ों को सुनते हैं दूसरी चीज़ें करते हुए, वो भी ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट हम प्रयास कर रहे हैं। पर इसकी रिकॉर्डिंग को मैं जब डालूंगा यूट्यूब पर शेयर करूंगा, तो आप अगर अभी बैठ के ध्यान से नहीं सुन रहे, तो बाद में समय में इसको बैठ के ध्यान से इन एक्सरसाइजेस को करना है। तो सबसे बोलते हैं कि हमको एक कंफर्टेबल प्लेस पे बैठना है और चीज़ों को नोटिस करना है। सबसे पहली चीज क्या नोटिस करना है? कि जैसे हमारी बैक, हम टिक के बैठे हैं, हमको चेंज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परंतु हम हमारी जो स्पाइन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसको सहारा दे रही है हमारी कुर्सी की। कुर्सी या जहाँ पर भी हम बैठे हैं उसका जो बैक है, कुर्सी का जो बैक है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी को सहारा देगा। तो उसको फील करना है, उसको नोटिस करना है। एंड जो बेस है, वो हमारे बॉटम्स, हमारे जो हिप्स हैं, उसको सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसको फील करना है। अगर हमने हाथ चेयर पे रखे हुए आर्म्स हैं, तो अपने ये नोटिस करें, फील करें कि हमारे आर्म्स को हम सपोर्ट दे रहे हैं, कुर्सी हमको सपोर्ट दे रही है। तो जस्ट नोटिस। सो कई बार टेकिंग अ डीप ब्रेथ ऑल्सो हेल्प्स, बट जस्ट हमको ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना। अब उसके बाद हम थोड़ा सा समय लें, तो उसको हम फील करें दैट सपोर्ट इन अ डायरेक्ट फिजिकल वे, इन ऑर्डर टू लिटरली फील द बैक ऑफ द चेयर स्ट्रेटनिंग योर स्पाइन। मतलब कि अब हम थोड़ा सा मतलब पुश करके भी, पहले हमको सिर्फ नोटिस करना था, पर अब हमको उसको फील करना है। और क्योंकि कोई कड़क चीज है जिससे हम छुए हुए हैं, तो हमारी बॉडी में एक सेंसेशन होता है, एक फीलिंग होती है। तो उसको हमको बॉडी से टच करके हमको सेंस करें कि कैसे हमारी बैक को सपोर्ट मिल रहा है चेयर से। और हो सकता है कि ये प्रॉपर एकदम स्ट्रांग हमको सेंस लगे, और या फिर थोड़ा वेग लग सकता है। अगर वेग नहीं लग रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, जैसे जैसे हम धीरे धीरे करेंगे तो हमारी अवेयरनेस और बढ़ती जाएगी। पर मेन चीज क्या है? प्रैक्टिस करनी है हमको, बिगिनिंग टू फील आवर स्किन एंड आवर मसल्स एज बाउंड्रीज होल्डिंग एंड कंटेनिंग योर सेंसेशंस एंड फीलिंग्स। तो हमारी जो स्किन और मसल्स है, वो हमारी बाउंड्रीज को होल्ड करके रखा है उन्होंने, और हमारे सेंसेशन और फीलिंग्स हमारे अंदर है। ये
हमारा पहला ये। तो कई बार सिम्टम्स होते हैं जो हमने बात करी थी पहले, कि हम अपने शरीर से एक प्रकार से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, नम हो जाते हैं, हमको आइडिया ही नहीं रहता, विदाउट फीलिंग ही नहीं होता। तो उन चीजों से या नाटक आने अनरियल लग सकता है। तो उसके लिए हमको वापस अपनी बॉडी में अब हमको क्या करना है कि कुछ चीजों के लिए कुछ प्रॉप्स रख सकते हैं। तो प्रॉप्स के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, और अगर अगर प्रॉप्स मिले तब तक हम वेट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक आई ट्राई टू गेट द सीडी आल्सो। पर जो अगली एक्सरसाइज है इसका नाम है टैपिंग एक्सरसाइज। तो अब इसमें हम टैप करते हैं, एक्चुअली इसको एक EFT टेक्निक भी बोलते हैं। मैं उसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, पर टैपिंग सोल्यूशन एक निक ऑर्टनर करके हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है, काफी वो इंटरनेट पे भी उसके कई बहुत सारे उनके हैं वीडियोस। तो टैपिंग की एक्सरसाइज है। तो टैपिंग एक्सरसाइज में क्या बता रहे हैं, to begin gently tap the palm of your left hand with the fingers of your right hand। तो सीधे हाथ की उंगलियां लें। Let me just change the blur for a second so that आप लोग देख पाएंगे। आई थिंक अब क्लियर होगा। तो हमको राइट हैंड से पाम ऑफ द लेफ्ट हैंड, जो हमारा हाथ का पंजा है, इसको टैप करना है। और जब हम टैप करेंगे तो हम देखेंगे धीरे धीरे फिर हमको या तो दर्द होने लगेगा, या दर्द मतलब दर्द ऐसा एकदम टॉर्चर नहीं करना, पर एटलीस्ट हमको एक सेंस होने लगेगा कि हाँ ये पार्ट ऑफ बॉडी है हमारा, हमको समझ में आ रहा है, हमारा फोकस यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद स्टॉप करें टैपिंग, और अब उस सेंसेशन को फील करें। तो हमें क्या फील है, क्या हमें tingly लग रहा है, कुछ वाइब्रेशन फील हो रहा है, गर्म लग रहा है, कभी कभी ऐसा लगेगा कि ब्लड फ्लो हो रहा है, कुछ हमको फील होगा। सो जस्ट उसको नोटिस करना है जो भी हम फील कर। नाउ लुक एट योर हैंड एंड से दिस इज माय हैंड। ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ मुझे बिलोंग करता है, मेरा है, और ये मेरा हाथ वो मेरा एक पार्ट। तो एसेंशियली ये हमको एक ओनरशिप डिफाइन कर रहा है कि ये मेरा हाथ है, मेरी बॉडी का पार्ट। अब हम क्या करेंगे, अब इसको पीछे किया हमने, अभी हमने हाथ के पंजे पे टैप किया था, अब हम इसको पीछे कर रहे हैं, हथेली के पीछे, और अब इसको टैप करना है हमको। अब 2 या 3 उंगलियों से राइट हैंड की लेफ्ट हैंड के पीछे की तरफ, एंड टैपिंग ऑन योर हैंड। अगेन नोटिस एनी सेंसेशन, कोई भी सेंसेशन जो हो रहा है उसको नोटिस करना। फिर रुक के जब हमको सेंसेशन मतलब हमारा थोड़ा वहाँ पे आ जाए पूरा अटेंशन, तो फिर रुकें और अब उस सेंसेशन को फील करें, फॉलो करें, नोटिसिंग कैसे वो बदल रहा है। और फिर जस्ट जैसे हमने पहले बात करी थी कि ब्लड फ्लो हो रहा है, या फिर वाइब्रेशन है, या फिर पेन है, जो भी है उसको नोटिस करें। और फिर जो भी हमको कन्वे करना है कि दिस इज द बैक ऑफ माई हैंड, ये मेरा हाथ है, ये मेरा शरीर का अंग है, ये मेरे एक अभिन्न हिस्सा है मेरे शरीर का। इस प्रकार से हमने ये लेफ्ट हैंड के लिए किया। अब क्या करना है, कंटिन्यू लीडिंग योर सेल्फ टू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो अभी हमारे पास समय नहीं है कि हम इसको हर अंग के लिए डिटेल में कर सकें, पर लोअर आर्म का मतलब ये जो हिस्सा है, अपर आर्म मतलब शोल्डर से लेके और कोहनी तक का हिस्सा, फीट मतलब हमारे पैर, काव्स मतलब ये हमारी जो काव्स बोलते हैं, मतलब पैर के पीछे का हिस्सा है, घुटने से नीचे का पीछे वाला हिस्सा है, काव्स है। थाइज हमारे, एब्डोमेन, अपर टॉर्सो हमारे बटक्स, हिप्स, बैक, नेक, फेस और हेड। फेस पे भी चेहरा मतलब हमारे गाल,
हेड मतलब हमारा फेस, मतलब हमारा फोरहेड भी आ गया, और हेड मतलब सिर के ऊपर। इस प्रकार से हमको एक एक अंग को टैप करना है, और टैप करके हमको उस सेंसेशन को फील करना है, और फिर ये बोलना है कि ये जो अंग है, दिस इज अ पार्ट ऑफ माय बॉडी, ये मेरे शरीर का एक अभिन्न अंग है, हिस्सा है। ये हमको थोड़ा सा समय लगेगा, परंतु इसको हम सुबह भी कर सकते हैं, जब हम, जैसे लोग साधना नहीं करते हैं कि कुछ मेडिटेशन करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, उसी प्रकार से इन एक्सरसाइजेस को अगर हमने अपने शरीर का या जीवन का एक हिस्सा बना लिया कि हम रोज थोड़ी थोड़ी देर करेंगे, तो ये हमको हमारी लाइफ को एक्चुअली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जो स्किन बाउंड्री एक्सरसाइज है, जो इसका नाम है स्किन बाउंड्री एक्सरसाइज, ये हो सकता है कि इसको हर अंग के लिए करना है हमें, तो 1 घंटा, परंतु बता रहे हैं कि हमको एक तो अपनी धीरे धीरे अपने जो समय है उसको, विंडो ऑफ टॉलरेंस की कितने समय हम टैप कर सकते हैं, कितनी देर हम इसको दे सकते हैं, और हमारे कंफर्ट जोन क्या है, इस चीज को हमको फील करना है। तो ये चेंज होगा समय पे, बट ये हमारी पहली एक्सरसाइज है, टैपिंग। Okay, so I hope that's fine. So then we can go to the next exercise. Practice. This is also for the same thing. Phase 1 का ही पार्ट है। इसका नाम है शावर एक्सरसाइज। तो ये भी एक अलग वर्जन है सेम चीजों, सेम इसी का, परंतु इसमें क्या है, एक शावर हेड होता है। जैसे शावर होता है ना, हम अभी तो जैसे कई बार हम नल में बाल्टी से नहाते हैं, उससे भी प्रयास कर सकते हैं, मग्गे से भी, परंतु अगर शावर है हमारे घर में तो शावर से हेल्पफुल होगा, क्योंकि शावर हमारे ऊपर पानी डालता है तो हम उसको भी फील कर सकते हैं। तो और नहीं तो एक शावर हेड आता है जो नल में लग जाता है, और नल में लगा के उसमें पाइप रहता है, और उसको हम दबा के, जैसे जेट होता है उस प्रकार से, और वो शावर के जैसा उसको हम यूज करते हैं। शावर हेड आता है। तो अब बता रहे हैं कि शावर का एक तो टेम्परेचर कंफर्टेबल होना चाहिए, बहुत गर्म बहुत ठंडा भी नहीं, स्पेशली गर्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म होता है तो वो हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। हमें कंफर्टेबल फील होता है ठंड में, पर एक्चुअली ज़्यादा गर्म पानी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। वो हमको मतलब सुस्त कर देता है, और स्किन और बालों के लिए भी अच्छा नहीं। फिर अब हमको क्या करना है, हाथ को शावर के सामने रखना है, और उसको पानी का जो प्रभाव हमारे उस पे आ रहा है हाथ पे, उसको महसूस करना है, और फिर बोलना है जो हमने पहले बोला कि ये मेरे हाथ का पाम है, तो मैं इसको फील कर रहा हूँ, ये मेरा है, ये मेरे शरीर का भाग है। इस प्रकार से जो भी वर्ड हमको अप्रोप्रिएट फील हो कि हाँ ये मेरा है। फिर उसके बाद बैक बैक ऑफ दी हैंड टू दी वाटर, फिर ये रिपीट करना। तो ऐसे ही धीरे धीरे एक एक अंग के ऊपर हमको पानी एक प्रकार से गिराना है, और उस अंग के ऊपर फोकस करना है। पानी हम शावर के थ्रू उस पर फोकस कर रहे हैं कि वो पानी सीधा उस बॉडी पार्ट पर जाए, और हम उसको महसूस करें। ये उसकी एक्सरसाइज है। तो इसको इन्होंने शावर एक्सरसाइज, बस अब की बार क्या है कि टैप करने की जगह हम पानी गिरा रहे हैं इस पे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्ट्रिंग बाउंड्री एक्सरसाइज। स्ट्रिंग बाउंड्री एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। तो एक कपड़े, ऊन की, जैसे ऊन की वो होती है ना गद्दी, उनका गोला, टोकरी, वो हमें लेनी है, या कोई भी रस्सी मौली होती है, नाड़ी नाड़ा बोलते हैं, वो है कोई भी कुछ स्ट्रिंग। और अब हमको जमीन पे बैठना है, कंफर्टेबली जमीन पर। और अगर जमीन पे नहीं बैठ पाए मान लीजिए शरीर के कारण, तो हम कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। पर अब हमें क्या करना है, फोकस ऑन द फ्रंट, साइड्स एंड बैक ऑफ योर बॉडी।
paying attention to where you feel your own personal boundary is. हमें कहाँ पे लगता है कि हमारी पर्सनल बाउंड्री कहाँ पे है, जस्ट नोटिस करना है, हमारे सामने, पीछे, साइड्स में। अब और उसका मतलब क्या है बाउंड्री का, कि अगर कोई उस बाउंड्री के अंदर आएगा तो हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे, अगर उसके बाहर है तो हमारा एक पर्सनल स्पेस होता है, तो ये शरीर से थोड़ा सा दूर होता है। जैसे कि कोई अगर मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति अगर आपके बहुत क्लोज आएगा तो बहुत अजीब सा फील करेंगे, आप पीछे हो जाएंगे या उसको धक्का दे देंगे। इसी तरीके से हमको अपनी बाउंड्री को डिफाइन करना, उसके लिए हमको क्या करना है कि वो जो हमने ऊन या जो भी हमने नाड़ा या जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं उससे अपनी पर्सनल बाउंड्री अपने आसपास बनाना है। जो भी हमको फील हो रही जितनी मेरी बाउंड्री पर्सनल है, ये मेरी पर्सनल स्पेस है, इसके अंदर कोई आएगा तो मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा, अनजान व्यक्ति, और उसके बाहर है तो मैं ठीक हूँ। तो तो उसमें, और अगर हम किसी के साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमको ये बोल सकते हैं हम उस व्यक्ति को कि ये मेरी बाउंड्री है, अगर आप उसके बाहर तक आ सकते हैं पर उसके अंदर आप तभी आ सकते हैं जब मैं आपको बुलाऊंगा या बुलाऊंगी। ये वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं क्योंकि इससे हम अपनी उसको एम्पावर कर रहे हैं अपने आप को कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्रीज को के अंदर आप तभी आ सकते हैं जब मैं अलाउ करूँ। नहीं तो जैसे लोग एकदम कई बार, और ये सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं होता है, ये बाद में मेंटल या इमोशनल लेवल पे भी होता है कि लोग पुश करते हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना ही पड़ेगा, और हम रेजिस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारी सेंस ऑफ बाउंड्रीज है। कभी कभी हम अननेसेसरी रेजिस्ट भी करते हैं, वो बात अलग है, परंतु एटलीस्ट जब रिक्वायर्ड हो तब हम रेजिस्ट कर सके कि भाई ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब ये नहीं है एक्सेप्टेबल, मतलब ये नहीं है। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, अरे अब मैं बोलूंगा सामने वाले को खराब लग जाएगा तो रहने दो, अब वो जो कर रहा है करने दो, जो बोल रहा है बोलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, सुन लेंगे, टॉलरेट कर लेंगे। ये सब एक्सक्यूजेस हैं जो हम दे रहे हैं किस चीज के लिए, क्योंकि हमारी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती तो हम चीजों को अलाउ कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं, और कोई लोग उसको प्रशंसा भी कर सकते हैं कि अरे वाह आप तो हर चीज टॉलरेट कर लेते हैं, आप महान हैं। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, उल्टा है। हम इतने ज्यादा फंसे हुए हैं कि हम कुछ भी टॉलरेट करने के लिए तैयार हैं और हम उसके जवाब नहीं दे पा रहे। तो ये एक्चुअली इट इज अ प्रॉब्लम। मना ओके, सो वी विल जस्ट डू दिस लास्ट, लेट मी सी, फेज 1 में एक और एक्सरसाइज है तो इसको भी आज हम कवर करते हैं, फिर फेज 2 अगली बार से चालू करेंगे। तो ये जो मसल एक्सरसाइज, तो अब हमारी स्किन की हमको कुछ एक सेंस लग गई, और ये स्किन हमारा एक कंटेनर है। अब इसके बाद जो हमारी डीपर बाउंड्री है ये मसल्स की है, तो हमने आध्यात्मिक लेवल पे देखा तो जो जीव है, सोल है, वो और अंदर है। तो अब स्किन एक बाहरी सरफेस है, स्किन के जस्ट अंदर मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, तो वो हमारी दूसरी बाउंड्री। तो अब उसके लिए हमको क्या करना है, टेक योर राइट हैंड एंड पुट इट ऑन द साइड ऑफ योर लेफ्ट अपर आर्म। ओके, पुट इट ऑन द साइड ऑफ योर लेफ्ट अपर आर्म। ओके, अब हमको अच्छा उसको दबाना है, मसल को हमको जेंटली बट फर्मली दबाना है ताकि हम हमारी मसल को फील कर पाए, उसकी डेंसिटी, उसका शेप। और हम अब, क्योंकि अभी हमने क्या टैप किया था, पानी डाला था, अभी हमने उसको बाहर से किया था, अब हम मसल्स को फील कर रहे हैं कि दिस इज माई मसल, दिस इज पार्ट ऑफ मी, दिस इज अ डीपर कंटेनर फॉर माई फीलिंग्स एंड माई सेंसेशंस। तो उस मसल को हम फील करें, राइट। उसके बाद उन्होंने बोला नेक्स्ट यू माइट मूव योर अवेयरनेस टू योर शोल्डर्स, तो अब हम कंधे पे आए।
कंधे को भी इसी प्रकार से हमको स्क्वीज करना है कुछ बार, तो उसमें टेंशन होगा। जब हम उसको दबाते हैं तो हमको कुछ फीलिंग होती है, तो उसको हमको फील करना है और रिलीज करना है। तो उसकी प्रैक्टिस हमें करनी है, रिदम बनानी, कब कितना दबाना है, कब उसको छोड़ना है, ताकि हम एकदम अनकंफर्टेबल भी नहीं हो। ऐसा अपने आप को हमें टॉर्चर नहीं करना है, दर्द नहीं देना है, परंतु इतना कि हम फील कर सके उस प्रेशर को, या जो हम अपने हाथों से दबा रहे हैं। तो शुरू में हो सकता है हमको ज्यादा दबाना पड़े फील करने के लिए, पर धीरे धीरे हमको सेंस लेना है बस कि हाँ ये मसल यहाँ पे है, तो ताकि हम उसको फील कर सकें। इसी प्रकार से तो उससे क्या होगा, हम हमारी बॉडी का जो कंटेनर है उसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं, और बाउंड्रीज को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अलग अलग पार्ट्स को, जो हमने पहले बताया कि हाथ है, लोअर हैंड है, हाथ के पंजे हैं, पीछे का पार्ट है, दोनों हाथ को करना है। फिर ऐसे ही पैर, नीचे से पैर, घुटने के नीचे, घुटने के ऊपर हमारे थाइज, हिप्स, पेट, चेस्ट, हमारा बैक, और फेस और सर, इन सबको हमको इस प्रकार से, जैसे हमने स्किन टैपिंग में किया था, वैसे ही हमको बोलना भी है कि ये शरीर का मेरा पार्ट है, ये मुझे बिलोंग करता है। सो दैट वी एक्चुअली ओन स्टार्ट टू feel connected with our body, and we start to own our body. सो जैसे हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पैर का काफ मसल है, ये मुझे शरीर खड़े होने में मदद करती है, ये मुझे दौड़ने में, चलने में मदद करती है। ये मेरे हाथ की मसल है, ये मुझे खाने में, या मेरे जो भी कुछ हाथ से रिलेटेड स्पेसिफिक कार्य हैं उनको बोल सकते हैं हम, इसमें मदद करती है। इस प्रकार से हम उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, पर साथ ही साथ उससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम इनको जब रिपीट करेंगे इन एक्सरसाइजेस को, तो हमारा अवेयरनेस बढ़ेगी अपने शरीर के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डूइंग दीज एक्सरसाइजेस, बिल्डिंग अ सेंस ऑफ योर बॉडी एज योर कंटेनर, you will find a greater capacity to befriend some of the uncomfortable sensations and feelings you may have previously discovered. तो हमको धीरे धीरे अपने आप से हम और सेंसेशंस, फीलिंग से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ये हमारा फेज 1 है, जिसका नाम था सेफ्टी एंड कंटेनमेंट एक्सरसाइजेस, फाइंडिंग योर बॉडी बाउंड्रीज। अब इसके बाद आगे का नेक्स्ट फेज है ग्राउंडिंग एंड सेंटरिंग। ये ग्राउंडिंग वर्ड हम कई बार यूज करते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। और छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होंगी, तो हो सकता है 2 3 4 फेजेस हम एक दिन में कवर कर सकते हैं। तो वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा डिफरेंट सा लग सकता है कि ये हम इमोशंस, अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब की बात करते करते ये शरीर पे कहाँ से आ गए, पर ये एक प्रकार से एंट्री पॉइंट है हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और बहुत पावरफुल एम्पावरमेंट को फील करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग। कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट किसी का? सॉरी। बोलिए। मुझे लगता है कि इन एक्सरसाइज को कई बार करने के बाद ये समझ में आना शुरू होगा इनका महत्व कितना है और ये हमें किस प्रकार से मदद करती हैं। करेक्ट, इनको प्रैक्टिस करना रहेगा रोज हमें, रोज एटलीस्ट कुछ समय दें हम अपने आप को ये एक्सरसाइजेस को करने के लिए। एंड थोड़ा टाइम तो लगेगा इसको प्रैक्टिस करके और इसका रिजल्ट फील करने में। और ये बात भी कि इनको करने के बाद हमें ये लगने लगे क्या इससे लाभ हो रहा है। इनको करना
अच्छा है। ये जब लगने लगेगा तभी इनका वास्तविक फायदा हमें मिल पाएगा। करेक्ट। थोड़े समय बाद हमें लाभ दिखेगा। मनीष, आप कुछ बोल रहे हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये बहुत आपने अच्छा आज बताया। जैसे मतलब बॉडी के द्वारा व्यक्ति ट्रॉमास को कैसे हील कर सकता है, ये बहुत अच्छी आपने 2-3 एक्सरसाइजेस बताई। जैसे आपने टैपिंग का बताया, ये मैंने कोविड के टाइम पे भी एक्सरसाइज सीखी थी टैपिंग की। फिर आज आपने रिपीट बताई तो बहुत अच्छा लगा, ये मैं भूल गया था। वो टैपिंग की कि हाथों को टैप करो, शोल्डर को टैप करो, मतलब एक बॉडी को पंच थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, जो आपने बताया पे राइट आर्म से लेफ्ट आर्म से। कोविड के टाइम पे भी कलेक्टर द्वारा ये एक्सरसाइजेस बताई गई थी। एक मतलब जिले के कलेक्टर थे, उन्होंने भी एक्सरसाइज बताई थी और वही आज उन्होंने बताई। और जो आपने यहाँ पे बताया पंच करना, ये सेम भी उन्होंने ये भी बताई थी। वो जो जिला कलेक्टर थे, ये भी कोविड के टाइम पे उन्होंने फॉर प्रोटेक्शन पर्पस यही एक्सरसाइजेस बताई थी, बिल्कुल एज इट इज जो आज आपने बताई। मतलब ये बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज है, उसके कारण व्यक्ति को हील हो रहा है और हील हो भी रहा है अगर इनको करे, क्योंकि उसको पता पड़ेगा कि मेरी बाउंड्रीज क्या है। क्योंकि हम अपनी बॉडी को टच नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी को टच करेंगे तो वो बॉडी का पार्ट हील करेगा, और वो बॉडी का पार्ट हील करेगा तो फिर पूरी की पूरी बॉडी रिजुबिलेट होगी, और रिजुबिलेट होगी तो फिर माइंड भी अच्छे से काम करेगा। और जो आपने मतलब बताया कि शुरू से ही मतलब जैसे हम पहले भी एक्चुअली जहाँ पे स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस से बाहर भी आ जाते हैं तो भी हमारी पोजीशन वैसी की वैसी ही रहती है। और उस पोजीशन को उभारा जा सकता है बॉडी के द्वारा, अगर हमारा कनेक्शन प्रॉपर हो जाए तो। और जो आपने आज एक्सरसाइजेस बताई, मतलब बहुत ही एक फेबुलस थी, बहुत एक फैंटास्टिक एक्सरसाइजेस। मतलब किस तरह से इन एक्सरसाइजेस को करके हम अपनी बॉडी से कनेक्ट हो सकते हैं, और बॉडी से कनेक्ट होंगे तो फुर्ती, माइंड में स्फूर्ति, मतलब हर चीज में फिर व्यक्ति एक तरह से उठ सकता है। स्ट्रेस को भी प्रॉपरली वो प्रोसेस कर पाएगा, हर चीज प्रॉपर वे में लाइफ में कर पाएगा। थैंक यू आपको। ओके, थैंक यू। या सो दिस इज एसेंशियली जो हमारा मैं तो खैर रिपीट कर रहा हूँ, पीटर लवीन इज द एक्सपर्ट। और ये उन्होंने काफ़ी रिसर्च और काफ़ी प्रैक्टिस के बाद और काफ़ी स्टडी के बाद इन चीज़ों को डेवलप किया है। ये तो फेज 1 हमने अभी से कवर किया, तो दीज आर पावरफुल, बट ये फ़ायदा तभी है जब हम इसको एक्चुअली करें। सो आई एम थिंकिंग हाउ आई कैन अकोमोडेट देम इन माई स्केड्यूल। धीरे धीरे छोटी छोटी थोड़ी देर, भले ही हम 1 घंटा नहीं भी करें तो 5 मिनट 10 मिनट भी अगर कर सकें। फिर कई बार हम बहाने बनाते हैं क्योंकि हमें करना नहीं होता चीज़ों को, या हम उनकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, तो भी हम समय नहीं देते हैं। अगर हम इसको इम्पोर्टेंट मान के कैसे भी प्रायोरिटी बना के करेंगे तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। Anyone else want to say something? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। इट वाज लाइक ये बहुत अच्छा सेशन था, मेरा पहला सेशन है। और कुछ अलग लाइक कनेक्ट, बॉडी से कनेक्ट करने का जो प्रयास आप बोल रहे थे, जैसे कि बॉडी थ्रू हम लाइक जीव को हम टच करें, तो मैं सोच रही कि ये एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करने के लिए। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। या सो ये और इंटेंशन क्या है कि हम जहाँ पे भी स्टक हैं वहाँ से हम मूव कर सकें। जो हमारे ट्रॉमाज है हमारे शरीर में स्टोर्ड, जो हमें पता भी नहीं है कई सारी चीज़ें, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से जहाँ फंसे हुए हैं तो वहाँ से हम बाहर निकल सकें, ये इसका इंटेंशन। और हमारी बाउंड्रीज को फील कर सकें और बेहतर जीवन जी सकें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। वी थोड़ा सा समय ऊपर हो गया, 5-7 मिनट। होपफुली नेक्स्ट टाइम वी विल एंड अर्लियर। थैंक यू। विल सी यू मंडे, अगर मंडे को भगवत गीता सेशन है तो उसमें, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक वेंसडे को इसमें। हरे कृष्ण।